अच्छा, तो और ऑपरेटर के लिए अगर दोनों वैल्यूज़ फॉल्स हैं तो ये जो है फॉल्स रिटर्न करता है, एल्स में जो है ये ट्रू वैल्यू हमेशा रिटर्न करता है। तो यहाँ से इसको मैं ट्रू करके देखता हूँ। तो अब जब हम इसको रन करेंगे तो ये एंड ऑपरेटर जो है वो फॉल्स रिटर्न करेगा और ऑपरेटर जो है ये ट्रू वैल्यू रिटर्न करेगा। तो कुछ और जो है कंपैरिजन ऑपरेटर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके लिए मैं जो है यहाँ पे कुछ और वेरिएबल्स बनाता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं ए कर देता हूँ, ए की वैल्यू यहाँ से 5 असाइन कर देता हूँ, और जो है मैं बी की वैल्यू असाइन कर देता हूँ। यहाँ से बी की वैल्यू मैं असाइन कर देता हूँ, चलो यहाँ से 6 कर देते हैं। तो अब मैं जो है लेस देन ऑपरेटर हम यूज़ करेंगे। मैं कहता हूँ कि ए लेस देन जो है बी। अब यहाँ पे सोचने की बात है, अब मैंने कहा ए लेस देन बी, मैंने कहा ए के अंदर जो वैल्यू है वो वैल्यू छोटी है जो वैल्यू बी के अंदर है उससे। यानी कि सिंपल सी अगर हम बात करें तो मैंने कहा 5 छोटा है 6 से। अब मैं इसको रन करके देखता हूँ, देख सकते हैं यहाँ पे जो ट्रू वैल्यू इसने रिटर्न किया है, ये कह रहा है कि सही है बिल्कुल, ए 5 जो है वो 6 से छोटा है। अब अगर मैं यहाँ पे करूँ ग्रेटर देन साइन तब ये कहेगा फॉल्स। क्यों? क्योंकि 5 जो है वो 5 जो है वो 6 से बड़ा नहीं है, तो ये रिटर्न करेगा फॉल्स। तो आप देख सकते हैं, तो ये ऑपरेटर्स होते हैं कंडीशनल ऑपरेटर्स। ये हम यूज़ करते हैं इफ़ स्टेटमेंट के अंदर, और जो है वाइल लूप या वाइल स्टेटमेंट के अंदर हम जो है यूज़ करते हैं कंडीशनल ऑपरेटर्स को। इसमें डबल इक्वल साइन है हमारे पास, और जो है लेस देन साइन है, ग्रेटर देन साइन है। इसी तरह मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए, और जो है लेस देन बी, ये हम यूज़ करते हैं। अब ये रिटर्न करेगा ट्रू वैल्यू, क्योंकि 5 जो है वो 6 से छोटा है। अब मैं अगर कहूँ यहाँ पे ए ग्रेटर देन और इक्वल टू कहूँ तो ये कहेगा फॉल्स। क्यों? क्योंकि ये ए जो है वो 5 से बड़ा भी नहीं है और बराबर भी नहीं है, बल्कि छोटा है, तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने जो है फॉल्स रिटर्न किया। तो इस तरह के ऑपरेटर्स हम यूज़ करते हैं इफ स्टेटमेंट के अंदर और वाइल स्टेटमेंट के अंदर। ये आपने याद रखना है, आगे आने वाली वीडियोस में हम इनको मज़ीद जो है डिस्कस करेंगे इफ स्टेटमेंट के साथ, और जो है वाइल स्टेटमेंट के या वाइल लूप के साथ जो है हम इसको यूज़ करेंगे। तो कुछ लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में भी हमने यहाँ पे डिस्कस की। इस तरह एंड ऑपरेटर है हमारे पास, और ऑपरेटर है, इनका हम इस्तेमाल हमने देखा। इस तरह से जो है कंडीशनल ऑपरेटर्स के बारे में भी हमने डिस्कस किया। तो दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे निगेशन ऑपरेटर के बारे में, जिसका फंक्शन जो है एन ई जी के नाम से है, नेक फंक्शन भी कहा जाता है। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे, उसके अंदर हम मैं स्टोर करता हूँ 5। ठीक है। तो अब हम क्या चाहते हैं, इसको निगेट करना चाहते हैं, यानी यू के अंदर जो वैल्यू है हमारे पास, इस वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू है उसको मैं माइनस में जो है कन्वर्ट करना चाहता हूँ। तो इसके लिए मैं सिंपल दो तरीके यूज़ करूँगा। पहला मेथड जो है हमारे पास वो है माइनस यू। इस तरीके से भी जो है हम इस 5 को माइनस कर सकते हैं या माइनस में बना सकते हैं। इसको रन करके देखते हैं। तो जी हाँ, रिटर्न में आप देख सकते हैं इसने रिटर्न किया -5। ठीक है। इसी तरह जो है हम एक निगेशन फंक्शन भी यूज़ करके हम इसको माइनस में चेंज कर सकते हैं। तो इस फंक्शन में जब मैं यू पास करता हूँ निगेशन यू, ठीक, ये एरर देगा। क्यों? क्योंकि ये जो निगेशन है ये हम इस फंक्शन को यूज़ करने के लिए हमें सबसे पहले इंपोर्ट करना होता है एक लाइब्रेरी, जिसको हमने यहाँ पे इंपोर्ट किया है टॉप पे, इंपोर्ट ऑपरेटर के नाम से। ठीक, इसको आप मॉड्यूल समझे या लाइब्रेरी समझे। तो ये जो ऑपरेटर है निगेशन वाला, इसको यूज़ करने के लिए यहाँ पे जो है पहले लिखना पड़ेगा हमें ऑपरेटर डॉट निगेशन, इस फंक्शन को यूज़ करने। तो इसको मैं रन करूँगा तो ये एरर देगा। तो आप देख सकते हैं इसने यहाँ पे जो है एरर शो किया। तो अब एरर क्या है इसको भी हम समझते हैं। लाइन नंबर 3 में हमारे पास एरर है, और जो है निगेशन या एन ई जी, ये फंक्शन जो है वो डिफाइंड नहीं है कह रहा है। ठीक है। लाइन नंबर 3 में हमारे पास एरर है एन ई जी, और पेरेंथेसिस या ब्रेसेस के अंदर जो है यू पास किया है हमने। इस लाइन में हमारे पास एरर है, लाइन नंबर 3 के अंदर हमारे पास एरर है, और एरर जो है वो हमारे पास कह रहा है कि नॉट डिफाइंड। ये जो हमने निगेशन लिखा है, एन ई जी लिखा है, ये हमने डिफाइन नहीं किया है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऑपरेटर को हमने यहाँ पे जो है पास करना पड़ेगा। तो ऑपरेटर डॉट जो है निगेशन, तो ये ऑपरेटर जब तक हम नहीं लगाएंगे ये फंक्शन काम नहीं करेगा। ठीक है। तो इसको रन करके देखते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है इसने -5 जो है रिटर्न किया। इसको मैं डिलीट करता हूँ। तो
आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है इस फंक्शन ने ए जो है -5 रिटर्न किया। तो अब मैं जो है इसको किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करना चाहता हूँ, जिस तरह मैं यहाँ पे करता हूँ आई के नाम से यहाँ पे जो है मैंने एक वेरिएबल बनाया और इसके अंदर मैंने स्टोर किया इस फंक्शन ने जो भी रिटर्न किया उसको मैंने स्टोर किया आई के अंदर। अब मैं इसको रन करता हूँ तो ये कोई भी आउटपुट नहीं देगा। तो आप देख सकते हैं इसने आउटपुट नहीं दिया। जब मैं इस यहाँ से अब मैं आई को प्रिंट करूँगा तो आई के अंदर हमने जो है इस फंक्शन से जो भी आउटपुट हमें मिलता है उसको हमने स्टोर किया या असाइन किया इस असाइनमेंट ऑपरेटर के ज़रिए से इस आई के अंदर, ठीक है। तो अब यहाँ से जो है मैं आई को प्रिंट करता हूँ तो ये आई के अंदर इस वक्त जो है वो -5 स्टोर किया है, क्योंकि यू के अंदर जो वैल्यू थी 5 उसको हमने माइनस में कन्वर्ट किया इस फंक्शन के ज़रिए से और उसको स्टोर किया इस आई वेरिएबल के अंदर, ठीक है। अब मैं आई को प्रिंट करता हूँ तो 5 जो है ये रिटर्न करेगा। तो ये था दोस्तों हमारा लेक्चर ऑपरेटर्स के हवाले से। तो हमने इसमें सबसे पहले जो है पढ़ा असाइनमेंट ऑपरेटर, वेरिएबल्स को जो है हम वैल्यू असाइन करने के लिए यूज़ करते हैं। एडिशनल ऑपरेटर प्लस साइन हम यूज़ करते हैं ऐड करने के लिए, और इसको जो है एक दूसरे पर्पज़ के लिए भी हम यूज़ करते हैं स्ट्रिंग कैनकेटिनेशन के लिए, यानी कि दो वेरिएबल्स के अंदर जो वैल्यूज़ हैं उनको आपस में मिलाने के लिए भी हम यूज़ करते हैं, और अरिथमेटिकली जो है नंबर्स को ऐड करने के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं इस प्लस ऑपरेटर को। इसके बाद हमने डिस्कस की जो है सिंगल डिवीजन साइन, इसको ट्रू डिवीजन भी कहा जाता है। इसके बाद जो है डबल डिवीजन साइन, इसको फ्लोर डिवीजन कहा जाता है। और ये जो है हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट रिटर्न करता है और ये जो है इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है। इसी तरह हमने जो है पावर के बारे में हमने डिस्कस किया, पावर ऑपरेटर, ठीक है, या एक्सपोनेंशियल कहा जाता है इसको। और जो है फिर एंड ऑपरेटर के बारे में हमने डिस्कस किया, और ऑपरेटर क्या करता है इसके बारे में हमने डिस्कस किया। और इसके बाद जो है कुछ लेस देन साइन, ग्रेटर देन साइन, लेस देन और इक्वल, और जो है ग्रेटर देन और इक्वल ऑपरेटर के बारे में भी हमने डिस्कस किया। और इसके बाद जो है हमने नेगेशन ऑपरेटर के बारे में हमने डिस्कस किया। तो आज के लेक्चर में इतना ही, और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।